गुड मॉर्निंग। आज हम सोशल साइंस के सिविक्स से चैप्टर 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि गवर्नमेंट का सबसे अर्लीस्ट फॉर्म मोनार्की था, जहां राजा या रानी कंट्री पर शासन किया करते थे। उन्होंने अपने सारे पावर अपने पास रखे थे। ये एडवाइजर्स की मदद तो लिया करते थे, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता था वो वहाँ के राजा या फिर रानी का होता था, या कह सकते हैं कि वे अंतिम निर्णय स्वयं लेते थे, क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली होते थे, पावरफुल होते थे। धीरे धीरे यह रियलाइज किया गया कि लोगों की जो इच्छा शक्ति है वो भी मायने रखती है। अंत में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के सबसे लोकप्रिय रूप में सामने आया। लोगों के रूप में आम जनता या नागरिकों ने लीडर्स को सेलेक्ट करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। डेमोक्रेसी, जैसा कि हम इसके पहले चैप्टर में भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक अब्राहम लिंकन की परिभाषा को भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए और जनता पर शासन है। तो डेमोक्रेसी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि डेमोस और क्रेटोस से मिलकर के बना हुआ है। इस शब्द का अर्थ है ऑथोरिटी ऑफ द पीपल। ऑथोरिटी ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का अधिकार। इसका मतलब डेमोक्रेसी लोगों का शासन है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म को फॉलो किया जाता है, अर्थात नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट चलाने के लिए चूज करते हैं या चुनते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों की राय तथा उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके बिहाफ में अपना निर्णय लेते हैं। ये लोगों की समस्याओं को, इनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं और देखने के बाद वो उनके बिहाफ में, उनके बदले में वो कोई भी डिसीजन लेते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, उसको देखें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुशल कामकाज के लिए यह आवश्यक है कि पॉलिटिकल पार्टीज डिसिप्लिन तथा नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपना कार्य करें, यानी कि समाज के कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य को करें, समाज के लिए कार्य करें। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए पब्लिक ओपिनियन आवश्यक है। किसी भी इशू या प्रॉब्लम पर पब्लिक ओपिनियन जरूरी है जो उसके लाइफ्स एंड वेलफेयर को टच करते हैं। यह सोशल और पॉलिटिकल चेंज का एक मार्ग है। गवर्नमेंट लोगों के इन अधिकारों को अनदेखा
नहीं कर सकती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक को सोसाइटी के वेलफेयर के प्रति सरकार के विचारों और फैसलों को स्वीकार करना चाहिए और उसी के लिए सेल्फ इंटरेस्ट को भी छोड़ देना चाहिए। लोगों को अपनी राइट्स तथा ड्यूटीज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उन्हें देश की राजनीतिक घटनाओं के साथ अपडेट होना चाहिए। एक बड़ी संख्या में रिप्रेजेंटेटिव्स एक स्मूथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता पर आधारित इंटॉलरेंस डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है या नष्ट कर सकती है, उसे बर्बाद कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गवर्नमेंट को शासन करने के लिए तथा ऑपोजिशन को भी अपनी ओपिनियन, अपना विचार, अपना मत देने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखें तो पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी में इलेक्शन के माध्यम से जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वही सरकार को चलाते हैं, या ये रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन के माध्यम से हम उन्हें चुनते हैं, हमारे द्वारा जो चुने जाते हैं, वो सरकार के रूप में हमारे सभी कार्यों को देखते हैं। इलेक्शन फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीड्योर है। किसी व्यक्ति को वोट देने के द्वारा किसी पद के लिए चुना जाता है। किसी भी व्यक्ति को वोट के द्वारा, वोट देने के बाद उसे किसी भी पोस्ट के लिए चुना जाता है और वह चुनने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। इलेक्शन में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो भी पावर्स यूज किए जाते हैं उसको इलेक्शन के थ्रू, जो भी पावर्स हम उन्हें देते हैं उसको इलेक्शन के थ्रू हम जांचते हैं। या इलेक्शन, हम कह सकते हैं कि इलेक्शन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम रिप्रेजेंटेटिव के जो भी पावर्स हैं इसकी मदद से हम उनको जांच सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स की यह ड्यूटी होती है कि किसी भी डिसीजन को लेते समय वह पब्लिक के ओपिनियन का ध्यान रखें। हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, इलेक्शन कराया जाता है। जो 18 इयर्स या एबव पीपल जो होते हैं, सिटीजन्स जो होते हैं इंडिया के, उनको ये अधिकार होता है कि वो वोट कर सके और अपने वोट का उपयोग करते हुए, अपने वोट का, अपने इस अधिकार का यूज करते हुए एक ऑनेस्ट, डेवोटेड और सिंसियर रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करें। रिप्रेजेंटेटिव को ये चुने। पार्टिसिपेशन जो है वो लोगों को ये पावर देती है कि अगर
सरकार सही काम नहीं कर रही है, सरकार के द्वारा सही काम नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम आसानी से बदल सकते हैं।